क्या आप जानते हैं भरोसा यानी विश्वास एक ऐसी चीज होती है जो एक बार चली जाए तो वापस कभी लौट कर आती नहीं है, चाहे जो हो जाए। और कुछ लोग इसका ही फायदा उठाकर भयानक से भयानक कांड करते हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसे केस के बारे में जिसमें दो राज्यों की पुलिस आपस में भिड़ गई थी कि ये हमारा केस है, हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे। इससे हटकर आगे जो केस का फैसला आया वो भी शायद एक राज्य के इतिहास में दर्ज होने वाला है, या हो भी गया हो, क्योंकि ऐसा पहले कभी हुआ नहीं था। नमस्कार दोस्तों, तो क्या हाल चाल है आपके। आज हम बात करने वाले हैं शेरोन ग्रिश्मा केस के बारे में। इस घटना की शुरुआत होती है तमिलनाडु के कन्याकुमारी डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आने वाले रामावर्मन चिराई से। यह मेलपुरम ब्लॉक के अंतर्गत एक घर था, श्री कन्यम विदु। इसी घर में 22 साल की एक लड़की रहा करती थी, ग्रिश्मा श्रीकुट्टी नायर। ये काफी ब्रिलियंट लड़की थी, पढ़ाई लिखाई में तेज तर्रार थी, बचपन से ही अच्छे मार्क्स ला रही थी। इसने कन्याकुमारी के एक प्राइवेट कॉलेज से इंग्लिश लिटरेचर में BA किया। उसके बाद ये डबल MA कर रही थी। ये अपने कॉलेज में 4th रैंक भी ला चुकी थी। इलाके में पोस्टर्स चिपके थे जो कि इसकी बुद्धिमत्ता को दर्शाता है। 24 साल का ये लड़का केरला के थिरुवनंतपुरम डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आने वाले परसला थाना क्षेत्र के समुदाया पट्टू इलाके का रहने वाला था। शेरोन राज ये रेडियोलॉजी में BSc कर रहा था। ग्रिश्मा और शेरोन दोनों एक ही बस से कॉलेज जाते थे। अक्टूबर 2021 में दोनों की मुलाकात होती है कॉलेज में, बस में। दोनों में बातचीत हुई, नंबर एक्सचेंज हुआ, आगे इनकी दोस्ती हो जाती है। धीरे धीरे बातचीत करने के बाद इनकी दोस्ती प्यार में बदल गई। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करने लगे। ये तो है इनकी लव स्टोरी। अब थोड़ा आगे आते हैं। 14 अक्टूबर 2022 ग्रिश्मा ने शेरोन से कॉल करके कहा कि आज ये घर पर अकेली होगी। इसके चाचा और माँ कहीं जाने वाले हैं और काफी देर तक बाहर ही रहेंगे, तुम घर आ जाओ। ये सुनकर शेरोन ने कहा ठीक है। काफी समय से दोनों मिले भी नहीं थे, इसी बहाने साथ में थोड़ा समय भी व्यतीत कर लेंगे। वैसे शेरोन की कुछ समय से तबीयत खराब चल रही थी, थोड़ा बहुत सर में दर्द था, पैरों में भी पेन था। यह बात इसने ग्रिश्मा को पहले ही बता रखी थी। इन दोनों के घरों के बीच की दूरी भी ज्यादा नहीं था, बस 7-8 किलोमीटर ही रहा होगा। सुबह में करीब 10:15 बजे शेरोन अपनी पल्सर बाइक पे एक दोस्त को बिठाकर ग्रिश्मा के घर के लिए निकल पड़ता है। शेरोन ने वहां पर जाने से पहले अपने भाई को बता दिया था कि ये ग्रिश्मा से मिलने जा रहा है, कुछ किताबें वगैरह को लेकर काम है। बाइक शेरोन चला रहा था और दोस्त पीछे बैठा हुआ था। जब ये एक जंक्शन के पास पहुंचे तो वहीं अपोजिट साइड से ग्रिश्मा की माँ और चाचा जी एक्टिवा स्कूटी से कहीं जा रहे थे। इसका मतलब कि अब ग्रिश्मा घर पर अकेली होगी। 10:30 बजे तक ये ग्रिश्मा के घर पर पहुंच जाते हैं। इस बार शेरोन पीछे बैठा हुआ था और दोस्त बाइक चला रहा था। इन्होंने रास्ते में अपनी अपनी जगह बदल ली थी। इसका रीजन आपको थोड़ी ही देर में पता चल जाएगा। अब शेरोन घर के अंदर जाता है। ग्रिश्मा ने ऑलरेडी गेट ओपन करके रखा हुआ था और वेट कर रही थी। शेरोन का दोस्त घर से थोड़ी ही दूर बाइक लेकर खड़ा था। अब शेरोन सीधे बेडरूम में जाता है। ग्रिश्मा ने शेरोन के लिए एक गिलास काढ़ा बनाकर रखा था जिसका नाम कशियम है। ये एक जेनेरिक नाम है। ये एक तरह का आयुर्वेदिक या हर्बल दवा होता है। अलग अलग तरह के कशियम आते हैं, इनको पानी में बॉयल करके पिया जाता है। तो ग्रिश्मा ने शेरोन के लिए कशियम तैयार करके रखा था, क्योंकि कुछ दिन पहले शेरोन ने बताया था कि इसके सर में दर्द होता है। वैसे ये काढ़ा पीने में थोड़ा कड़वा भी लगता है, इसीलिए मुंह का टेस्ट ठीक करने के लिए ग्रिश्मा ने फ्रूटी भी लाकर रखा हुआ था, ताकि कशियम पीने के बाद शेरोन फ्रूटी पीकर अपना मुंह का स्वाद ठीक कर ले। कभी कभी ग्रिश्मा और इसकी माँ भी ये पीती थीं। अब कड़वी चीजें पीने पर चेहरे पर अजीब सा एक्सप्रेशन भी बन जाता है। ऐसे ही जब भी ग्रिश्मा काढ़ा पीती थी तो इसके भी चेहरे का एक्सप्रेशन ऐसे ही हो जाता था, जिसे लेकर शेरोन हंसी उड़ाता, मजाक करता। लेकिन अब पीने की बारी थी शेरोन की। ग्रिश्मा इसको चैलेंज देती है कि इसको पी कर दिखाओ जैसे कि ये पीती है। शेरोन ने चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया और ये पीना शुरू कर देता है। इसने एक ही बार में पीकर पूरा ग्लास खत्म कर दिया। अब ग्रिश्मा इसको जल्दी से फ्रूटी देती है पीने को, ताकि स्वाद ठीक हो जाए। यह काढ़ा पीते ही शेरोन के पेट में अजीब सी दिक्कत होने लगी। तुरंत एक घर के बाथरूम में भाग कर गया और उल्टियां करना शुरू कर दिया। यह देखकर ग्रिश्मा डर जाती है। इसने शेरोन को संभालने की कोशिश की, उसको पानी वगैरह दिया। पता नहीं इसको क्या हो गया। ये सारी चीजें 15 से 20 मिनटों के अंदर ही चल रही थी। घर के बाहर शेरोन का दोस्त वेट कर रहा था। अब शेरोन घर से बाहर निकलकर दोस्त के पास आता है। ये पल्सर पर बैठकर निकलने लगे। 10:30 बजे ये घर पर आए थे और करीब 10:50 पर ये निकलते हैं। ग्रिश्मा के घर के पास ही शेरोन ने फिर से उल्टियां की। आगे दोस्त शेरोन को लेकर उसके घर के लिए निकल जाता है। इन्हें रास्ते में विलेन विल्कम नामक एरिया में रुकना पड़ता है, क्योंकि शेरोन को फिर से उल्टी आ रही थी। ये रोड के किनारे उल्टी करता है। दोस्त ने ध्यान दिया कि शेरोन को जो उल्टी हो रही है वो ग्रीनिश कलर में है, हरे रंग में है। दोस्त ने इससे पूछा कि क्या खा लिया था कि ऐसी उल्टी हो रही है, अचानक से तुम्हारी तबीयत कैसे बिगड़ गई। शेरोन कहता है कि इसने बस कशियम और जूस पिया था, उसके बाद से ऐसा हो रहा है। 3 बार उल्टियां करने के बाद इसको कमजोरी होने लगती है। जैसे तैसे दोस्त ने इसको संभाल कर बाइक पर बिठाया और आगे बढ़े। जब ये उस जंक्शन पर पहुंचे जहां पर ग्रिश्मा की माँ और चाचा जी को देखा गया था,
उसी जगह पर शेरोन वापस से गाड़ी को रुकवाता है, फिर से उल्टी करता है। जब वे लोग समुदया पट्टू पहुंचे यानी शेरोन के घर पर, तो शेरोन ने बाइक को लेकर अपने घर में खड़ा कर दिया। वहीं पर इनके भाई भी खड़े थे। इन्हें शेरोन को देखकर कुछ अजीब लगता है, ये दिखने में कमजोर लग रहा था। घर पर भी शेरोन ने कई बार उल्टियाँ की, कई बार टॉयलेट जाता है। इस समय माँ अपनी ड्यूटी पर गई हुई थी, वो किसी फर्म में काम करती थी। शेरोन ने सुबह में 9 बजे उन्हें फर्म तक बाइक से ड्रॉप किया था। इधर इसकी तबीयत काफी ज्यादा खराब होने लगी। पिता, भाई और कुछ दोस्त वगैरह इसे लेकर परसला के गवर्नमेंट हॉस्पिटल पहुंचे। वहां पर कुछ ट्रीटमेंट हुआ, लेकिन शेरोन को आराम नहीं होता है। शाम होते होते इसे थिरुवनंतपुरम मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया। इसने कुछ ऊटपटांग खा लिया होगा, इसलिए ऐसा हो रहा है। उधर ग्रीष्मा भी बहुत परेशान थी। वो व्हाट्सएप पर मैसेजेस भेज रही थी, वॉइस नोट्स भेज रही थी। वो माफी मांग रही थी कि तुमको कशम पीने का चैलेंज नहीं देना चाहिए था, जूस नहीं देना चाहिए था। पता नहीं ऐसा इसने क्यों किया, इसको माफ कर दो। लेकिन इसने भी जूस कंज्यूम किया था, इसके भी पेट में कुछ अजीब लगता है। इसको भी उल्टियाँ हुई थी, मगर ये ठीक थी। इसी दिन शेरोन के दोस्त और भाई ग्रीष्मा को कॉल करके पूछते भी हैं कि क्या खिला पिला दिया कि शेरोन की हालत ऐसी हो गई। ये भी शेरोन को लेकर परेशान थी। इसने काढ़े का नाम बताया, कोकिलाशम कश्यम। ग्रीष्मा ने कहा कि इसे डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया था और पुठेनकेड़ा मेडिकल स्टोर से खरीदा था। ये और इसकी माँ खुद इसे कंज्यूम करते हैं। आज तक इन्हें कुछ अजीब नहीं लगा। हो सकता है कि जूस ने साइड इफेक्ट दिखाया हो। खैर, इधर 14 अक्टूबर की रात 11:30 बजे तक शेरोन की हालत स्टेबल हुई। इसे इसके नानी के घर पर लाया जाता है, जो कि मेडिकल कॉलेज के करीब था। घर पर पूरी रात शेरोन के मुंह में सलाइवा बन रहा था, जिससे बार बार थूकना पड़ रहा था। अब अगले दिन यानी 15 अक्टूबर को इसी सलाइवा बनने वाली दिक्कत को लेकर इसे वल्लका दवू के क्लिनिक ले जाया गया। वहां पर डॉक्टर इसको चेक करते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं। उधर हॉस्पिटल में ब्लड टेस्ट वगैरह भी कराया गया था, जिसकी रिपोर्ट आनी बाकी थी। अब ऐसे ही 15 अक्टूबर का दिन भी बीत जाता है। 16 अक्टूबर को घर वाले शेरोन की हालत को देखते हुए इसे थिरुवनंतपुरम के फोर्ट हॉस्पिटल ले जाते हैं। 17 अक्टूबर की सुबह 6 बजे तक इसे मेडिकल कॉलेज की ENT विंग में मेडिकल इंटेंसिव केयर यूनिट में एडमिट किया गया, यानी ICU में। इसकी इसी दौरान ग्रीष्मा से भी फोन पर बातचीत हो रही थी, मैसेजेस के रिप्लाई हो रहे थे। उसको शेरोन की काफी चिंता सता रही थी। वो हिम्मत भी दे रही थी कि जल्दी ठीक हो जाओगे, तुम्हें कुछ नहीं हुआ है। अब 17 अक्टूबर को ही ट्रीटमेंट के दौरान शेरोन की किडनी काम करनी बंद कर देती है। कई इंटरनल ऑर्गन्स भी फेल होने लगे। डॉक्टर्स को अंदेशा था कि यह मामला फूड पॉइजनिंग का हो सकता है, मगर रिपोर्ट में कुछ भी निकल नहीं रहा था। बॉडी के अंदर कुछ तो घातक चीज गया है। आगे शेरोन को डायलिसिस में भी रखते हैं। धीरे धीरे 20 अक्टूबर तक शेरोन की हालत थोड़ी स्टेबल होती है। ये होश में था। चूंकि ये मामला जहर का भी हो सकता है, तो यहाँ पर पुलिस भी आती है जांच करने के लिए। डॉक्टर से परमिशन लेकर मजिस्ट्रेट के सामने शेरोन का स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया जाता है। इसने बताया कि 14 अक्टूबर को यह गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए उसके घर पर गया, वहीं पर काढ़ा पिया और उसके बाद जूस पिया। तब से ही ऐसी हालत हो रखी है, उल्टियाँ हो रही है। इससे पूछा गया कि क्या आपको किसी पर शक है, किसी के खिलाफ कंप्लेंट करना चाहते हैं, लेकिन शेरोन किसी पर भी अपना शक जाहिर नहीं करता है। इसे लगा कि खाने पीने की चीजों से होता रहता है, जबकि ग्रीष्मा ने इसको पीने के लिए दिया था, लेकिन उसका भी नाम नहीं लेता है, क्योंकि दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। वो ऐसी चीजें क्यों देगी पीने के लिए जिससे जान को खतरा हो। ऊपर से वो भी इसे लेकर परेशान है। शेरोन का दिया गया बयान एक तरह से डाइंग डिक्लेरेशन था, यानी मृत्यु से पहले का स्टेटमेंट। इसने किसी पर भी संदेह नहीं जताया था। आगे 22 अक्टूबर की भोर में 5:40 पर शेरोन की उसके पिताजी से ICU में बातचीत होती है। शेरोन ने बताया कि इसने कुछ गलत खा लिया है, लगता है कि यह अब बचेगा नहीं। ग्रीष्मा और शेरोन एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। अक्टूबर 2021 से इनमें नजदीकियां बढ़नी शुरू हुई थी, लेकिन उतना सीरियस नहीं था। इधर ग्रीष्मा ग्रेजुएशन कर रही थी, इसकी शादी की उम्र भी होने लगी थी, तो इसके घर वाले लड़का देखना भी शुरू कर देते हैं। ग्रीष्मा को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं होती है कि घर वाले लड़का देख रहे हैं। इसकी शेरोन से दोस्ती गहरी होती जा रही थी। आगे ग्रीष्मा के घर वाले लड़का ढूंढने में कामयाब होते हैं, जो थे सतीश। ये इंडियन आर्मी में नायक थे। ये कन्याकुमारी के नागरकोइल में रहा करते थे अपने परिवार के साथ। लड़का अच्छा था, परिवार भी ठीक ठाक था, सर्विस भी कर रहा था। घर वाले सतीश को ही पसंद कर लेते हैं। क्योंकि ग्रीष्मा के घर वालों को जरा भी अंदेशा नहीं था कि बेटी की लाइफ में ऑलरेडी एक लड़का है। ये ग्रीष्मा को ढूंढे हुए लड़के के बारे में बताते हैं। अब फैमिली प्रेशर की वजह से ग्रीष्मा को रिश्ता स्वीकार करना पड़ता है। आगे 4 मार्च 2022 को ग्रीष्मा के घर पर इसकी मंगनी हो गई सतीश के साथ। पूरे विधिवत तरीके से एंगेजमेंट होता है। घर के करीबी लोग, रिश्तेदार वगैरह मौजूद थे। मंगनी के बाद शादी की डेट फिक्स हुई, जो थी अगले साल 5 फरवरी को। आगे जब शेरोन को मंगनी के बारे में पता चला तो उसको बहुत दुख होता है। ग्रीष्मा इसको मनाती है, समझाने की कोशिश करती है कि ये मजबूर थी, घर वालों के सामने ऐसा करना पड़ा। हालांकि मंगनी होने के बाद सतीश भी ग्रीष्मा से फोन पर बातचीत करने लगा था। मई 2022 तक ग्रीष्मा शेरोन को मनाने में कामयाब होती है कि ये तुमसे ही प्यार करती है और तुमसे ही शादी करेगी।
इसने सतीश को बता दिया है कि इसका एक बॉयफ्रेंड है, उससे प्यार करती है, उसे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो शादी तोड़ने को तैयार है। उसने कहा कि वो नवंबर में छुट्टी लेकर घर पर आएगा और घर वालों से बात करके रिश्ता तोड़ देगा, तब तक तुम वेट करो। शेरोन ये बात मान लेता है। इसी बीच ही शेरोन और ग्रीष्मा परसला के समुदाय पट्टू में जाकर शादी कर लेते हैं। शेरोन इसके गले में मंगलसूत्र पहनाता है। ये वहीं पर शादी की फोटोज वगैरह भी खिंचाते हैं। ये लोग रात भर समुदाय पट्टू में ही बिताते हैं। उसके बाद अपने अपने घर पर चले गए। वैसे शेरोन का घर समुदाय पट्टू में ही था। फिर ये 13 जुलाई 2022 को गोल्डन कैसल नामक एक होटल बुक करके वहां पर रुकते हैं। 18 अगस्त को भी यहीं पर आकर रुके। ये दोनों ही पति पत्नी की तरह रहने लगे थे, लेकिन घर वालों से छिपकर। कॉलेज में ये दोनों साथ में घूमते थे, छुट्टी मनाने के लिए बाहर जाते, साथ में समय बिताते। ऐसे इनकी जिंदगी चोरी छिपे आगे बढ़ रही थी। दोनों एक दूसरे के घर पर भी आते थे मिलने के लिए, जब घर वाले ना हों। होटल्स में भी मिलते थे। ऐसे ही ग्रीष्मा ने 14 अक्टूबर को शेरोन को घर पर बुलाया था कि घर पर कोई नहीं है, आ जाओ। इधर शेरोन भी घर पर आधा झूठ बोलता है कि ग्रीष्मा के घर पर किताब लेने के लिए जा रहा है। आगे इसने वो कशियम काढ़ा और जूस पिया, जिसके बाद इसकी तबीयत खराब हुई। अब 11 दिनों के बाद 25 अक्टूबर 2022 को शाम के 5:55 पर शेरोन ने अपनी आखिरी सांस ली। इसकी मृत्यु हो जाती है। इन 11 दिनों के अंदर शेरोन ने एक बूंद पानी तक नहीं पिया था। भोजन तो दूर की बात है। शेरोन के घर वालों को शुरू से ही लग रहा था कि इनके बेटे के साथ कुछ तो गलत किया गया है, कुछ खिलाया पिलाया गया है, वरना पहले ये बिल्कुल ठीक था, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं थी। हालांकि इन्हें पुरानी एक और घटना भी याद आती है, जो कि कुछ हफ्ते पहले हुई थी। 22 अगस्त 2022, इस दिन भी शेरोन ग्रीष्मा के साथ था। तब भी शेरोन घर पर आकर उल्टियां वगैरह करता है। इसकी तबीयत खराब हो गई थी। इसने बताया कि ये जूस पिया था, जो कि बहुत कड़वा था। हो सकता है कि वो एक्सपायर्ड हो। एक ही घूंट पीता है और थूक देता है। जो कि उस दौरान पेट में ज्यादा कुछ नहीं गया, तो दवा की 1-2 खुराक खाते ये ठीक हो गया था। उस समय भी ग्रीष्मा के साथ था तो उल्टियां हुई, और इस समय भी। ये सोचकर घर वालों को ग्रीष्मा को लेकर संदेह होता है। जो कि शेरोन की मृत्यु नेचुरल नहीं थी, तो परसला थाने में केस दर्ज हो गया। शेरोन के घर वाले भी पुलिस से अपने संदेह के बारे में बताते हैं। 25-26 अक्टूबर के आसपास ही शेरोन के शव को पोस्टमार्टम और विसरा जांच के लिए भेज दिया गया। इधर पुलिस घर वालों की बातों को गंभीरता से लेती है और ग्रीष्मा से बातचीत करने के लिए गई 26 अक्टूबर को ही। ग्रीष्मा कहती है कि इसका परिवार तो कशियम काफी समय से कंज्यूम कर रहा है, ये जूस भी पीती है, इन्हें आज तक ऐसा कुछ अजीब नहीं हुआ। ऑटो से जब ये आ रही थी तो ऑटो वाले का भी तबीयत खराब लग रहा था। इसने उसको भी पीने के लिए दिया था, जिसे पीकर वो भी ठीक हो गया। उसकी बॉडी में कुछ दिक्कत तो नहीं हुई थी। ये शेरोन के बारे में आगे बताती है कि 13 अक्टूबर को, यानी उसकी तबीयत खराब होने की पिछली रात को, इसने उसे इन्फॉर्म किया और कहा कि तुमसे मिलना चाहता है, ये बस बाहर से ही मिलकर चला जाएगा। लेकिन वो 14 अक्टूबर को बेडरूम तक आ गया था। बेडरूम में बेड पर उसने एक एल्बम पड़ा हुआ देखा, जिसमें ग्रीष्मा और सतीश के एंगेजमेंट की फोटोज वगैरह थी। इसे देखने के बाद शेरोन गुस्सा होता है। अब इसने ग्रीष्मा का मोबाइल फोन चेक किया, कॉल डिटेल्स चेक किए। उसमें सतीश की कॉल हिस्ट्री देखकर और भी गुस्सा होता है कि उससे बात क्यों करती हो। ये बहुत नाराज हुआ, ग्रीष्मा को डांटता है। ग्रीष्मा इसको समझाती है कि इसने हमारा सीक्रेट सतीश को बता रखा है, वो शादी कैंसिल कर देगा। फिर भी शेरोन गुस्सा था, झगड़ा किया। अब ग्रीष्मा रोने धोने लगती है। फिर शेरोन उसको संभालता है, चुप कराता है। आगे अपना चेहरा धोने के लिए, आंसू पोंछने के लिए बाथरूम में चली गई। पुलिस को इसने आगे बताया कि इसने अपनी माँ के लिए कशियम बनाकर रखा था। जब ये बाथरूम से बाहर निकली तो देखा कि ग्लास में रखा हुआ कशियम खाली है और शेरोन भी वहां पर नहीं था, यानी वहीं पीकर चला गया। फिर आगे इसको पता चलता है कि शेरोन हॉस्पिटल में भर्ती है, उसकी तबीयत खराब है। यह बहुत घबरा जाती है कि उसे क्या हो गया। ये कॉल्स और मैसेजेस करके उसका मनोबल बढ़ा रही थी कि जल्दी ही ठीक हो जाओगे, चिंता मत करो। कई बार इसने व्हाट्सएप पर सॉरी बोला कि इसकी वजह से तुमको दुख पहुंचा है। इधर सारी फॉरेंसिक जांच करने के बाद शेरोन के शव को उसके परिजनों को सौंप देते हैं। अब बारी थी रिपोर्ट्स के आने की। 29 अक्टूबर 2022 से रिपोर्ट्स आनी शुरू हो जाती हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने आया कि शेरोन की बॉडी में जहर पाया गया है, जिसके चलते उसके इंटरनल ऑर्गन्स फेल हो गए और हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई। बॉडी में ऐसा पॉइजन बाहर से ही आ सकता है। ये काफी खतरनाक केमिकल था। एक तरह से ये खरपतवार नाशक था, कीटनाशक था। ऐसे साफ हो गया कि शेरोन को जहर दिया गया था। पिछले 4-5 दिन से यह केस मीडिया में काफी वायरल हो रहा था। यह केस हाई प्रोफाइल हो गया था। अब परसला थाने में कत्ल का मुकदमा दर्ज किया जाता है। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई गई। अब पुलिस ने शेरोन के घर वालों से, उसके दोस्तों से पूछताछ शुरू की। जो दोस्त 14 अक्टूबर को शेरोन के साथ ग्रीष्मा के घर पर गया था, वो भी पुलिस को अपना बयान देता है। इस दोस्त के अनुसार घर जाने से पहले तक शेरोन बिल्कुल नॉर्मल था, लेकिन जब वो ग्रीष्मा से मिलकर बाहर निकला तभी उसकी तबीयत खराब हुई। जब ये दोनों बाइक से ग्रीष्मा से मिलने के लिए जा रहे थे तो ग्रीष्मा बार बार शेरोन को कॉल कर रही थी। चूंकि शेरोन ही बाइक चला रहा था तो फोन कैसे उठाए, इसीलिए मलेडी मोर्टू कोनम के पास इन्हें अपनी सीट एक्सचेंज करनी पड़ती है। अब दोस्त बाइक चलाने लगा और शेरोन पीछे बैठता है।
ग्रीष्मा इसको बार बार कॉल कर रही थी कि कहाँ तक पहुंचे, जल्दी आओ। मतलब ग्रीष्मा काफी ज्यादा उसको घर बुलाने के पीछे पड़ी हुई थी। पुलिस रास्तों के सीसीटीवी कैमरे भी चेक करती है। कई सारे कैमरों में शेरोन और उसका दोस्त दोनों बाइक से जाते हुए स्पॉट होते हैं। शेरोन के घर वाले भी अपना शक ग्रीष्मा की तरफ ही जता रहे थे। अब 31 अक्टूबर को फिर से पुलिस की टीम ग्रीष्मा के घर पर जाती है। उसको शक के आधार पर हिरासत में लिया गया। यहाँ थाने में 1 नवंबर की सुबह सुबह ग्रीष्मा टॉयलेट जाने का बहाना देकर वॉशरूम में गई। वहां पर फर्श की सफाई करने के लिए लाइजोल रखा हुआ था। उसको उठाकर ये पी लेती है। इसकी तबीयत खराब होने लगी। इसने यहाँ पर अपने जीवन को समाप्त करने की कोशिश की थी। आगे पुलिसकर्मी इसको तिरुवनंतपुरम के मेडिकल कॉलेज ले गए। समय रहते इसका इलाज शुरू हुआ। इसकी कंडीशन स्टेबल होती है। पुलिस ने इसका मोबाइल फोन भी सीज कर लिया था और फॉरेंसिक लैब भिजवा दिया था। इधर ग्रीष्मा बार बार खुद को निर्दोष बता रही थी। आखिर इस शेरोन को जहर क्यों देगी? जब फॉरेंसिक टीम इसका फोन एग्जामिन कर रही थी तो कई सारे डेटा डिलीट पाए गए। उनको रिट्रीव किया जाता है। जब ये डेटा रिट्रीव हुए तो कई सारे खुलासे होते हैं। 22 अगस्त 2022 की सुबह में, यानी जिस दिन पहली बार शेरोन की तबीयत खराब हुई थी, उल्टियां हुई थी, उसी दिन ग्रीष्मा ने अपने रेडमी फोन में गूगल पर कुछ सर्च किए थे। ये दवाइयों के बारे में थे। इसने पैरासीटामोल दवाई के बारे में सर्च किया था कि ओवरडोज में इसका बॉडी में क्या असर होता है, इंटरनल ऑर्गन्स पर क्या असर होता है। और आज ही के दिन दोपहर के बाद शेरोन की तबीयत खराब हुई थी। 13 अक्टूबर की रात 11:30 बजे के बाद ग्रीष्मा ने शेरोन से घंटों तक कॉल पर बातचीत की थी, चैटिंग की थी व्हाट्सएप पर कि कल घर पर आना, घर वाले नहीं होंगे। 14 अक्टूबर की सुबह में भी ग्रीष्मा शेरोन को कॉल करके घर पर बुलाती है। कहा कि कोई नहीं होगा, आ जाओ। 14 अक्टूबर की सुबह में भी ग्रीष्मा ने कुछ सर्च किए थे। इस बार ये पेस्टिसाइड के बारे में सर्च करती है, हर्बिसाइड के बारे में सर्च करती है, जिनका यूज खेतों में होता है ताकि फसलों में कीड़े ना लगे, आसपास खरपतवार ना जमे। जब शेरोन की मृत्यु हुई यानी 25 अक्टूबर को और 26 अक्टूबर को पुलिस वाले ग्रीष्मा से पूछताछ करने के लिए उसके घर पर गए थे, उसके करीब 2 दिनों के बाद यानी 28 अक्टूबर को ग्रीष्मा ने अपने फोन में डेटा रिट्रीवल के बारे में सर्च किया था। व्हाट्सएप चैट के डिलीटेड डेटा को वापस कैसे लाएं, इसके बारे में सर्च किया। पुलिस को फोन में जो भी डेटा मिले उन्हें फॉरेंसिक टीम ने रिट्रीव किया था। यानी ग्रीष्मा ने बॉयफ्रेंड की मृत्यु के बाद सारे डेटा डिलीट कर दिए थे ताकि पुलिस को इस पर शक ना जाए कि इसने ही बुलाया था। लेकिन 26 अक्टूबर को जब पुलिस इससे बात करती है तो इसने झूठी कहानियां सुनाई। उन्हीं कहानियों को सच दिखाने के लिए डेटा रिट्रीव करना था, इसीलिए सर्च किया, क्योंकि आगे से विक्टिम कार्ड खेलना था कि उसे तो ये बहुत प्यार करती है, इसका कैसे कत्ल कर सकती है। ये उसका पति था, उसको ऐसे ही घर पर बुलाया था मिलने के लिए। शेरोन के मोबाइल फोन की जांच करने पर इसमें से कई सारी दोनों की इंटीमेट फोटोज और वीडियोस मिलती हैं। एक और वीडियो मिला जिसमें कुछ हैरान करने वाला था। ये दोनों बोतल में जूस पी रहे थे। ग्रीष्मा वीडियो बनाने से मना कर रही थी, लेकिन शेरोन मजे मजे में बना रहा था। शायद यही जूस पीने के बाद शेरोन को उल्टी आई थी। इसी में पैरासीटामोल ओवरडोज में मिलाया गया होगा। दोनों के शादी का खुलासा भी फोन में मौजूद फोटोज और वीडियोस से होता है। पुलिस ये सारी सर्च हिस्ट्री, कॉल डिटेल्स सब कुछ ग्रीष्मा के सामने रखती है, जिसके बाद ग्रीष्मा ने सच उगलना शुरू कर दिया। इसने शेरोन का कत्ल किया था और पहले भी कोशिश की थी। 22 अगस्त की सुबह में इसने 23 बार गूगल पर पैरासीटामोल और बाकी दवाओं के ओवरडोज के बारे में सर्च किया था। पहले तो ये कहती है कि इसे फीवर था उस दिन, इसलिए सर्च कर रही थी, लेकिन सख्ती दिखाने पर यह सच बताती है। इसने मेडिकल स्टोर से कई सारी दवाएं खरीदी। आगे जब ये शेरोन से मिली तो उसके साथ एक जनरल स्टोर से 2 स्लाइस की बॉटल्स खरीदी। ये न्यूयॉर्क क्रिश्चियन कॉलेज के वॉशरूम में टैबलेट्स को स्लाइस की बॉटल में मिलाती है। आगे कॉलेज के बाद दोनों कोजीथुरा ब्रिज के पास गए। वहीं ग्रीष्मा शेरोन को दवाई का ओवरडोज मिलाया हुआ स्लाइस का बॉटल पीने के लिए देती है और चैलेंज भी दिया कि कौन जल्दी पीता है। लेकिन शेरोन को वो जूस एक ही घूंट में कड़वा लगता है। उसने थूक दिया, सोचा कि एक्सपायर हो गया होगा, मगर इसमें तो दवा का ओवरडोज था, उसकी वजह से कड़वा हो गया था। घर पर शेरोन ने उल्टियां वगैरह की, मगर जिंदा बच गया। अब ग्रीष्मा कुछ और सोचती है, कोई और जहर दिया जाए। ये उसके कत्ल के इरादे से ही उसके करीब जा रही थी। उसका भरोसा जीता। शेरोन इस पर हद से ज्यादा विश्वास करने लगा था, अपनी पत्नी मानता था। लेकिन इधर ग्रीष्मा तो केवल प्यार जताने की एक्टिंग कर रही थी। वैसे ग्रीष्मा के चाचा जी थे निर्मल कुमारन नायर, ये खेतों में काम करते थे, इसीलिए घर पर कीटनाशक, खरपतवार नाशक के केमिकल्स भी रखे होते थे। ग्रीष्मा की नजर इन्हीं केमिकल्स पर जाती है। अब ये उनके ही बारे में जानना शुरू कर दिया। 13 अक्टूबर की रात में इसने शेरोन से कॉल पर, चैट पर दबाव दिया कि घर पर आओ, ये कल अकेली होगी। इसके बुलाने के तरीके को लेकर पुलिस इस पर अगवा करने का भी धारा ऐड करती है। इसी धारा को लेकर आगे केरला पुलिस और तमिलनाडु पुलिस के बीच कोर्ट में मुकदमा हो गया था। फिलहाल की बात करें तो ग्रीष्मा 14 अक्टूबर की सुबह हर्बिसाइड के बारे में गूगल पर सर्च करती है। अब इसने सोचा कि यही यूज करेगी कत्ल में। घर में ऑलरेडी पड़ा हुआ भी था। सारी रिसर्च करने के बाद ये सुबह में फिर से शेरोन को बुलाती है कॉल करके कि घर आ जाओ। आगे शेरोन 10:30 बजे तक घर पर पहुंचता है। ग्रीष्मा ने ऑलरेडी पानी में कैल्शियम तैयार करके और वो हर्बिसाइड केमिकल मिलाकर रख दिए थे। पिछली बार मीठे जूस में दिया था तो वो कड़वा हो गया था, जिसके चलते शेरोन ने नहीं पिया। लेकिन अगर कड़वे पेय पदार्थ में कुछ यूज करें तो शक नहीं होगा।
ग्रीष्मा इसको चैलेंज देते हुए इसे पीने को कहती है। शेरोन की तबीयत खराब होने के बाद जब उसके घर वाले ग्रीष्मा से पूछते हैं कि कौन सा कैल्शियम दिया था पीने के लिए, तो ये गलत नाम बताती है ताकि डॉक्टर इलाज ना कर पाए। इसने बॉटल के लेबल को भी निकाल दिया ताकि अगर वो दवा की फोटो मांगे तब भी पता ना चले। जब ऑर्गन फेलियर से शेरोन की मृत्यु हो गई और इस खबर के बारे में ग्रीष्मा को पता चला तो ये हर्बिसाइड केमिकल की बोतल को एक रबर के खेत में फेंक देती है। बाद में ग्रीष्मा की माँ और चाचा को पता चला कि ग्रीष्मा ने ही शेरोन का कत्ल किया है। ये भी सबूत मिटाने में जुट जाते हैं। इन्होंने फेंके हुए बोतल को ढूंढा और एक पेड़ के पास जमीन में दफन कर देते हैं। इस तरह से सबूत मिटाने के जुर्म में ग्रीष्मा के चाचा निर्मल कुमारन नायर और माँ सिंधु का नाम आता है। ग्रीष्मा ने कत्ल करने की वजह में बताया कि यह सतीश से शादी करना चाहती थी जो कि आर्मी ऑफिसर था। दोनों की सहमति से ही एंगेजमेंट हुआ था, लेकिन बीच में आ गया शेरोन। ऊपर से शेरोन के फोन में कुछ इंटीमेट फोटोज और वीडियोस थे, कहीं वो इसके होने वाले पति को ना भेज दे। हालांकि पुलिस को ग्रीष्मा और शेरोन के चैट वगैरह में ऐसा कुछ भी नहीं मिला कि शेरोन फोटो और वीडियो को लेकर ब्लैकमेल कर रहा हो। वो इससे बहुत प्यार करता था, बहुत विश्वास करता था। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार एक और एंगल आया कि ग्रीष्मा के घर वाले इसकी कुंडली एक ज्योतिषी को दिखाते हैं जिसमें एक भविष्यवाणी होती है कि जिसकी भी ग्रीष्मा से शादी होगी उसकी मृत्यु हो जाएगी, लेकिन ये केवल पहली शादी के साथ ही होगा, दूसरी बार शादी करे तो सब ठीक रहेगा। ग्रीष्मा उस आर्मी ऑफिसर के साथ रहना चाहती थी क्योंकि वो संपन्न परिवार से था। इसीलिए ग्रीष्मा ने सोचा कि ये शेरोन से शादी करेगी ताकि इसकी मृत्यु हो, जिसके बाद वो अपने होने वाले पति के साथ रह सके, उसके साथ ही जीवन बिताएगी। इसीलिए ग्रीष्मा शेरोन के करीब जाती है, उससे शादी करती है, मगर शादी के बाद उसकी मृत्यु नहीं हुई। शेरोन भी इसे बहुत ज्यादा प्यार करने लगा। अब ये इसको छोड़ नहीं सकता था, इसीलिए छुटकारा पाने के लिए उसके कत्ल की साजिश रचती है। 6 नवंबर को पुलिस ग्रीष्मा को लेकर उसके घर पर पहुंची सबूत इकट्ठा करने के लिए। यहाँ पर फॉरेंसिक टीम को भी बुलाया गया। हर्बिसाइड की बोतल मिल जाती है, कई सारे बर्तन वगैरह भी कब्जे में लिए गए। ग्रीष्मा का लैपटॉप भी सीज किया गया और भी कई सारे सबूत इकट्ठा किए गए। केरला पुलिस और तमिलनाडु पुलिस के बीच मुकदमा हुआ था कि इन्वेस्टिगेशन कौन करेगा, केस किसके हाथ में जाएगा, क्योंकि घटना को अंजाम कन्याकुमारी में दिया गया था, यानी ग्रीष्मा के घर पर, जो कि तमिलनाडु में है। वहीं शेरोन का घर केरला में था। केरला के तिरुवनंतपुरम में उसकी मृत्यु हुई थी। इस केस में केरला पुलिस ने अगवा करने वाला भी सेक्शन दर्ज किया था। ग्रीष्मा ने उसको जिस तरह से टीज करके बुलाया था वो एक तरह से किडनैपिंग ही है। ये कोर्ट में साबित हो जाता है, जिसके बाद ये केस केरला पुलिस हैंडल करती है और केरला में ही मुकदमा शुरू होता है। 25 जनवरी 2023 को क्राइम ब्रांच ने सेशन कोर्ट में चार्जशीट फाइल की। इसमें 3 अक्यूज्ड थे, ग्रीष्मा, इसकी मां सिंधु और चाचा निर्मल कुमारन नायर। 18 मार्च 2024 से मुकदमा शुरू हुआ। 40 दिन की सुनवाई होती है। लास्ट हियरिंग 3 जनवरी 2025 को हुई। इस बीच बहुत सारी दलीलें, सबूत कोर्ट में पेश किए जाते हैं। पुलिस ने काफी अच्छे से इन्वेस्टिगेशन की थी, कोई भी कसर नहीं छोड़ा था। हालांकि मोटी में ग्रीष्मा ने कुंडली की वजह से कत्ल किया, इसको लेकर तो कोर्ट हियरिंग में कहीं मेंशन नहीं है। बस ये था कि मंगेतर से शादी करनी थी और शेरोन से छुटकारा चाहिए था, और शेरोन ग्रीष्मा को छोड़ने के लिए राजी नहीं था, इसीलिए कत्ल किया। अगर देखा जाए कि अंधविश्वास में आकर कत्ल किया गया कि पहले पति की मृत्यु हो जाएगी तो दूसरे के साथ जीवन अच्छे से व्यतीत करेगी। अगर देखा जाए तो पहले पति का मृत्यु होता भी है, लेकिन कत्ल के रूप में उसकी पत्नी ने खुद किए थे। अब 20 जनवरी 2025 को सेशन कोर्ट का हैरान करने वाला फैसला आता है। इसमें लगभग 95 विटनेसेस ने गवाही दी थी। सेशन कोर्ट ग्रीष्मा को मृत्युदंड की सजा सुनाती है, यानी फांसी की सजा। ये केरल के इतिहास में पहली बार था कि किसी महिला को, जो कि केवल 23-24 साल की है, उसको फांसी की सजा मिली हो। ग्रीष्मा की तरफ से दलील दी गई कि इकलौती बेटी है, कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, पढ़ने लिखने में भी अच्छी है, उम्र भी कम है, इसको सुधरने का मौका दिया जाना चाहिए। जज ने कहा जैसे इसने अपने बॉयफ्रेंड का भरोसा तोड़ा, उसको छोड़ सकती थी, लेकिन फिर भी गहरी साजिश करके उसका कत्ल कर दिया। अगर कम सजा दी गई तो समाज में बुरा एग्जाम्पल सेट होगा। ये रहम के लायक नहीं है, इसीलिए इसको मृत्युदंड ही मिलेगा। इसकी मां सिंधु छूट जाती है क्योंकि उसके खिलाफ पर्याप्त सबूत नहीं थे, लेकिन चाचा निर्मल कुमारन, इसको 3 साल की सजा हुई, कठोर जेल, साथ में जुर्माना भी लगाया गया। इसने सबूत मिटाने में अहम भूमिका निभाई थी। दोनों पक्षों का कहना है कि हाईकोर्ट में जाएंगे। तो वीडियो के पर खत्म करते हैं। आप कमेंट करके अपनी राय बताइए। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।